Hey guys, welcome back to the another video of linked list playlist. In this video, we will be discussing a problem statement remove duplicate from sorted linked list. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? हेड दिया है एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट का। सॉर्टेड मतलब क्या होगा? जो हमारा डेटा होगा सॉर्टेड मैनर में होगा कि इन असेंडिंग ऑर्डर में होगा। और हमें क्या करना है? जितने भी नोड हमारी लिंक लिस्ट में डुप्लीकेट प्रेजेंट होंगे उन नोडों की अपीयरेंस को बस एक बार ही करना है कि हमारी जो आउटपुट वाली लिस्ट है, जैसे हमारी एग्जांपल वन में जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें वन मेरा दो बार आ रहा है इनपुट लिस्ट में, तो आउटपुट लिस्ट में हमें उस वन को बस एक बार ही रखना है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अपना एक डमी नोट लेंगे। जैसे मैंने -1 ले लिया, इसको मैंने क्या बोला है, अपना डमी नोट बोला है। और डमी नोट पे मैं एक प्रीवियस पॉइंटर को पॉइंट करा दूंगी और एक हेड पे मैं अपना करंट पॉइंटर को पॉइंट करा दूंगी। अब मैं देखूंगी जो मेरा, अब मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगी क्योंकि इसमें देखो मुझे क्या है, मेरी जो, मुझे क्या करना है, अगर मेरे पास मल्टीपल अपीयरेंस होगी किसी भी नोड की, जैसे मेरा वन है वो दो टाइम रहेगा वन मेरा अगर किसी भी लिंक लिस्ट में, तो मुझे एक को ही डिस्कार्ड करना है ना, बट एक वन तो मेरे यूज में है। तो मैं क्या करूंगी ना, दो पॉइंटर लूंगी, प्रीवियस और करंट। और अगर ये क्या होगा, जैसे मैं यहाँ देखती हूँ, ट्रेवर्स करा के दिखाती हूँ आपको। जैसे प्रीवियस और करंट, प्रीवियस की में जो वैल्यू है वो -1 है, करंट में मेरी कितनी वैल्यू है, 1 है। तो क्या प्रीवियस और करंट इक्वल नहीं है? तो मैं क्या करूंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट को अटैच करा दूंगी और प्रीवियस को कहाँ ले जाऊंगी, करंट पे ले जाऊंगी, और करंट को करंट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। अब मैं फिर देखूंगी प्रीवियस और करंट दोनों सेम है, तो क्योंकि मैंने अपने आंसर वाली लिस्ट में एक बार वन को ले लिया है तो अब मैं इसको नहीं लूंगी, तो मैं अपने सिंपली करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगी। अब मैं देखूंगी प्रीवियस और करंट, प्रीवियस मेरा 1 है और करंट नोड पे मेरा 2 पड़ा है, तो ये इक्वल नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको डाल रही हूँ, करंट को डाल रही हूँ, ठीक है। और मैं अपने प्रीवियस को कहाँ उठा के ले जा रही हूँ, करंट पे, और करंट को मैं करंट के नेक्स्ट पे उठा के ले जा रही हूँ। अब मैं फिर से चेक करूंगी प्रीवियस और करंट पे जो वैल्यू है वो इक्वल है, नहीं है, तो मैं फिर से क्या करूंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट पे करंट को डाल दूंगी और प्रीवियस को करंट पे ले जाऊंगी और करंट को आगे मूव करा दूंगी। अब मैं फिर से चेक करूंगी कि प्रीवियस और करंट दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो मैं अपने करंट को आगे मूव करा दूंगी। अब मैं फिर से चेक करूंगी कि प्रीवियस पे जो वैल्यू पड़ी है और करंट नोड पे जो वैल्यू पड़ी है वो इक्वल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, जब इक्वल नहीं होगी तो मुझे अपने प्रीवियस के नेक्स्ट पे किसे अटैच कराना है, अपने प्रीवियस नोड के एक्स पे मुझे नेक्स्ट में मुझे करंट को अटैच कराना है, और प्रीवियस को मैं करंट पे ले जाऊंगी और करंट को मैं करंट के नेक्स्ट पे ले जाऊंगी। अब मैं फिर से चेक करूंगी क्या प्रीवियस और करंट पे जो वैल्यू पड़ी है वो इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं किसको अटैच करा दूंगी, करंट को, और प्रीवियस को मैं ले जाऊंगी प्रीवियस के नेक्स्ट पे और करंट को ले जाऊंगी मैं करंट के नेक्स्ट पे। अब मैं फिर से चेक करूंगी प्रीवियस और करंट पे जो डेटा पड़ा है वो इक्वल है, वो इक्वल नहीं है, सॉरी वो इक्वल है, तो मैं करंट को सिंपली आगे मूव कराऊंगी। अब मैं देखूंगी जो करंट पे वैल्यू पड़ी है, और देखो यहाँ पे मेरा करंट नल हो गया, तो करंट नल हो गया तो सिंपली मैं क्या करूंगी, अपने प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में किसको अटैच करा दूंगी, नल को डाल दूंगी, ठीक है। तो इससे मेरा जो ये वाला रहेगा, तो ये वाला रहेगा, ये मेरा क्या होगा, हट जाएगा, इसके नेक्स्ट में नल पड़ जाएगा। तो अब मैं अपनी लिंक लिस्ट को रीड करूँ, जो मेरा हेड रहेगा ना लिंक लिस्ट का, वो क्या रहेगा, डमी का नेक्स्ट नोड जो रहेगी वो मेरी हेड नोड रहेगी। तो मैं इसको अगर रीड करूंगी तो 1 2 3 4 5, तो हमारी जो डुप्लीकेट्स थे, ये डुप्लीकेट था, ये रिमूव हो गया, ये डुप्लीकेट था, ये रिमूव हो गया। तो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो मैंने दो पॉइंटर लिए प्रीवियस करंट, बट हमारी जो लिंक लिस्ट है वो हम एक ही पास में सॉल्व हो रही है, तो हम उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ एन रहेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस हमने एक नोड का स्पेस लिया है, तो एक नोड का स्पेस इतना कोई मैटर नहीं करता, बट फिर भी हम इसको बोलेंगे, इसको तो हम ओ वन ही बोलेंगे। तो कोड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया था, अपना एक डमी नोड लिया था, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि हम इसका रेफरेंस कभी देख ही नहीं रहे, ठीक है। और मैंने क्या करा, और यहाँ से पहले मैं सबसे पहले यही चेक कर लेती हूँ कि अगर मेरा जो हेड है वो इक्वल्स टू नल हो जाता है, या आया जो मेरा हेड है उसकी नेक्स्ट नोड नल हो जाती है। इस चेक को मैं इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि अगर मेरी लिस्ट में सिर्फ कुछ नहीं प्रेजेंट होगा और या फिर एक नोड प्रेजेंट होगा, तो उस केस में मुझे कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी मेरी लिंक लिस्ट में, तो मैं डायरेक्ट उसी नोड को रिटर्न कर दूंगी। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, डमी बनाऊंगी, लिस्ट नोड, और एक प्रीवियस रहेगा जो इनिशियली किसको पॉइंट करेगा, डमी को, और जो करंट रहेगा वो मेरा किसको पॉइंट कर रहा होगा, हेड ऑफ द लिंक लिस्ट को, ठीक है। अभी यहाँ से मैं ट्रेवर्स करूंगी वाइल करंट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक मैं दोनों पॉइंटर को मूव कराती रहूंगी। अब मैंने क्या कंडीशन चेक करी थी, इफ करंट डॉट वेल नॉट इक्वल्स टू प्रीवियस डॉट वेल, तो उस केस में मुझे क्या करना है, जब करंट पे जो वैल्यू पड़ी हो प्रीवियस के इक्वल नहीं है, तो उसको मुझे अपने आंसर वाली लिंक लिस्ट में ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, अपनी प्रीवियस के नेक्स्ट में किसको डाल दूंगी, करंट को डाल दूंगी, और जो मेरा प्रीवियस हो जाएगा वो मेरा कहाँ जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगी, सॉरी, जो मेरा करंट पॉइंटर है वो तो हमेशा ही बढ़ रहा है ना, करंट पॉइंटर को मैं करंट के नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा, ठीक है। करंट पॉइंटर तो हमेशा ही मूव कर रहा है, वो इक्वल आए
या नहीं आए, तो करंट पॉइंट पे हमेशा कर रहा है, और बाहर आके मैं अपने क्या करूंगी, प्रीवियस के नेक्स्ट को क्या कर दूंगी, नल कर दूंगी, क्योंकि जो करंट होगा वो तो ऑलरेडी मेरा नल तक पहुंच गया होगा, और इस केस में जो मेरा हेड नोड होगा वो किस क्या होगा, मेरा डमी का नेक्स्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न किसको कर दूंगी, अपनी हेड को रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं, देखेंगे अगर कोई इशू आएगा। एक्सेप्टेड, रॉन्ग आंसर, लेट मी चेक। इनपुट इज -1 0 0 0 0 3 आउटपुट इज 0 3। ओह सो सॉरी, मैंने क्या कर दिया इसमें, इनपुट मतलब मैंने अपने टेस्ट केसेस नहीं देखे, तो टेस्ट केस मुझे देखने पड़ेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, -100 है, तो वैल्यू में मेरा -1 भी हो सकता है मेरी लिंक लिस्ट की नोड के अंदर, तो यहाँ पे जो नोड की वैल्यू है वो -100 से 100 के बीच में लाई कर रही है, तो इसको मैं -1 नहीं रख सकती, बट मैं इसको 1101 रख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे नोड में नहीं आएगा, तो इसके बाद ये चल जाना चाहिए। एक्सेप्टेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।